माओज ने ना सिर्फ इंडो ग्रीक रूल को कमजोर किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि शाकास सिर्फ आउटसाइडर्स नहीं, बल्कि अब इंडिया के स्टेक होल्डर्स बन चुके हैं। माओज ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक शक सत्ता की नींव रख दी थी, लेकिन एम्पायर बस एक राजा से नहीं बनता, उसे फैलाने के लिए चाहिए एक पूरा विजन। और यही विजन लेकर शकास धीरे धीरे बढ़े, सिंध की तरफ, फिर पंजाब और फिर गुजरात तक। लेकिन ये एक्सपेंशन किसी ब्लिट्जक्रीग की तरह तेज नहीं था, ये था एक स्लो एंड स्ट्रेटेजिक इन्फिल्ट्रेशन, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नदी चुपचाप अपनी दिशा बदलती है और पूरी घाटी पर छा जाती है। शकास ने लोकल रूलर्स को मिलिट्री से हराने के साथ साथ पॉलिटिकल अलायंसेस भी बनाए। उन्होंने सत्ता हथियाई, लेकिन लोगों की संस्कृति को अपनाया। सिंध और पंजाब ने उन्होंने पुराने इंडो ग्रीक सिस्टम्स को हटाया नहीं, बल्कि उसे अपने रूल में अब्सॉर्ब किया। उनके कॉइन्स पर ग्रीक स्क्रिप्ट्स और इंडियन मोटिव्स दोनों मौजूद थे, मतलब वो अपने आप को लोकल कल्चर से अलग नहीं दिखाना चाहते थे, और यही उनकी ताकत थी। वो सिर्फ बाहर से आए रूलर नहीं रहे, वो धीरे धीरे इंडिया के अंदर से एक इंडियन पावर बनते गए। अब बारी थी गुजरात की, जो उस समय न सिर्फ इकोनॉमिकली रिच था, बल्कि स्ट्रेटेजिकली भी एक गेटवे जैसा था, कोस्टल ट्रेड के लिए परफेक्ट। शकास ने गुजरात में वेस्टर्न क्षात्राप्स की शुरुआत की, एक ऐसी रीजनल पावर जिसने शक साम्राज्य को अगले 300 सालों तक जिंदा रखा। मतलब ये एक्सपेंशन एक टेम्परेरी रेड नहीं था, ये एक प्लान्ड माइग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन था। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे उनकी आइडेंटिटी भी इवॉल्व होती गई, नोमैड्स से रूलर्स और फिर इंडियनाइज्ड डायनेस्टीज। अब तक शकास पंजाब से लेकर गुजरात तक अपनी पकड़ बना चुके थे, लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ सिर्फ जमीन के लिए नहीं होती, सम्मान और पहचान के लिए होती हैं। और इंडो साइथियन रूल की कहानी ठीक वैसी ही है। देखिए, इंडो साइथियंस शब्द में ही दो आइडेंटिटीज छुपी हुई हैं। एक तरफ इंडो यानी इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और दूसरी तरफ सीथियन यानी सेंट्रल एशियन स्टेप की रूट्स। तो असल में इंडो साइथियन पावर भारत में बसे शाका रूलर्स का एक साम्राज्य था, जिन्होंने अपने सेंट्रल एशियन पास्ट को इंडियन टेरेन में मिला दिया। अब ये सिर्फ कॉन्क्वेस्ट नहीं था, ये था एक कल्चरल एंड पॉलिटिकल फ्यूजन। और इसमें सबसे बड़ा नाम सामने आता है रुद्रदमन आइका।